Hello students, today will we discuss about an astrologer's day। देखिए एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण ने लिखी है। ओके, आर के नारायण इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ इंडो एंग्लिन लिटरेचर। ही वॉज बॉर्न इन Madras 1906 but expressed his thoughts, feelings and reactions in English in all his works, novels and short stories. There is typical South Indian life depicted realistically. He is in fact of regional novelist like Hardy and Malgudi. Region forms the background of actions in his works. A TV serial Malgudi Days has been based on his novels, which brings out the hopes and disappointments of life together. This has provided a touch of humanism and universality to his stories. His prime concern has been to look at life from the point of view of an artist. ये जो स्टोरी है ये आर के नारायण ने जो स्टोरी लिखी है वो क्या कहते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें ये स्टोरी एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर दिखाई गई है, एक ज्योतिषी के ऊपर जो कि एक गांव में रहता था, किसान था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। दोनों अपने गांव में किसी एक लड़की से प्रेम करते थे और उसी चक्कर में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसी चक्कर में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने दोस्त को कुएं में फेंक देता है और पुलिस के डर से वो वहाँ से भाग जाता है गांव से। 400 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ पर वो चला जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर के अपनी शादी कर लेता है और अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताता है और वहाँ पर अपना पूरा वेश चेंज कर लेता है। ओके, द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड यूजुअल इन द अदर स्टोरीज ऑफ आनंद टेक प्लेस इन द मालगुडी सराउंडिंग इन अ विलेज। An astrologer earned his living by telling the fate of the pupil. He was a man with sharp, keen, arresting eyes, which attracted the passers-by they approached him. It is also fact that he had not the least knowledge of astronomy. One day in the evening, when he was collecting his material to go back to his home, a stranger came to him and he immediately recognized him as Guru Nayak, whom in his young age he had nearly killed. जो उसका दोस्त होता है गुरु नायक, वह अपने दोस्त को कुएं में धक्का दे करके और उस पर चाकू से वार करके वो अपने दूसरे गांव भाग जाता है। उसके बाद वो एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लेता है और वहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा लेता है। लोग उसके पास आते हैं, वो 2-3 बातें उन लोगों के बारे में जान चुका होता है, सामान्य बातें, जैसे कि वो कम से कम अगर कोई भी उसके पास आता था तो पहले उनका हाथ देखता था और कम से कम 15-20 मिनट उन लोगों को बोलने का मौका देता था जो कस्टमर होते थे, ताकि वो अपने बारे में कुछ बता सकें और इसी से वो अनुमान लगा लेता था कि उसकी कंडीशन क्या है और उसकी कंडीशन के आधार पर वो उनके बारे में बताता था, जिससे लोग उस पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते थे और इससे वो बहुत ही अच्छा धन कमा लेता था। उसके बाद उसने कम से कम 3-4 बातें लगभग सामान्य सी सीख चुकी थी, लगभग यही कि तुम्हारा भविष्य इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हें उसके अनुसार फल नहीं मिल रहा है, या तुम्हारे रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे काम में बाधा डाल रहे हैं। इस टाइप के उसने 2-3 चीज़ें सीख रखी थी, जिससे वो हर व्यक्ति को यही बात बताता था और हर कोई उसको सही समझता था, उस पर बिलीव करने लगे थे लोग और उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी डेली। ओके, फिर एक दिन क्या होता है, एक इवनिंग को सारे जो है अपना सामान बांधकर एस्ट्रोलॉजर घर जा रहा होता है, तभी अचानक
वो किसी को खड़ा हुआ देखता है। वहाँ पर एक अजनबी होता है, वो उससे कहता है कि तुम अपना हाथ दिखाओ। पहले तो जो अजनबी होता है वो गुरुनायक होता है, जो कि उसका दोस्त होता है, जिसको वो कुएं में फेंक कर आता है। तो वो कहता है उससे, गुरुनायक बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे बारे में सच सच बताओगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही उतना ही धन दूंगा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने दोस्त को पहचान चुका होता है कि हाँ ये वही है, और वो इस बात से खुश होता है कि गुरुनायक ने उसको नहीं पहचाना एस्ट्रोलॉजर के वेश में। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। वो उसको बताता है, पूरे अतीत की सारी बातें बता देता है कि तुम्हें किसी अजनबी ने कुएं में फेंका था और तुम बच गए थे, और तुम्हारे ऊपर चाकू से वार भी किया था। और उसको बोलता है कि अब तुम एक काम करना, दक्षिण की तरफ चले जाओ हमेशा के लिए और वापस मत आना, और जिसने तुम पर वार किया था उसकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। गुरुनायक उस पर बिलीव कर लेता है क्योंकि वो उसके पास्ट के बारे में बता देता है। इस वजह से वो गुरुनायक एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास कर लेता है और वो दक्षिण की दिशा में उसको बहुत सारा धन देकर चला जाता है। इस टाइप से एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको उसका धन भी मिल गया और उससे अब पुलिस का भी डर नहीं था और ना ही उसके दोस्त का डर था कि वो उससे बदला लेगा। वो अपने घर जाता है और पैसे गिनता है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से A stranger came when he was collecting his material to go back in his home. A stranger came to him and he immediately recognized him as Guru Nayak, whom in his young he had nearly killed. The astrologer was afraid, but with the presence of mind he told about his past so that the stranger believed what he said. वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता है। Okay, later he advised him to go back to his village as there was a great danger to his life and in this town. Thus he was relieved of the great fear and burden on his mind. The whole story is in the spirit of satire on such astrologers in the village who befool the people by their cunning, but there is also a great blend of humor with his satire. जो हर के नारायण थे, इन्होंने मालगुड़ी के ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी हैं। ओके, हिज स्टोरीज आर जनरली डोमेस्टिक, पॉलिटिकल एंड रिलेटेड टू स्कूल एंड कॉलेज लाइफ की है उनकी स्टोरी। ही हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द डर्टी फेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ एंड सुपरस्टिशियस इन इंडियन सोसाइटी। He has written about a dozen novels and 151 short story लिखी हैं। He select his characters from the middle class. इन्होंने मिडिल क्लास के करेक्टर को चूज़ किया है। Struggling in their life in spite of being a realist, he has avoided the ugly aspects of reality. He is considered as the first-rate storyteller and his works are the most flawless pieces in fiction. इन्होंने क्या करा है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके करेक्टर को रियल तरीके से पेश किया है। He believed that the material available to a story writer in India is limitless because there are endless variations in the opinion of Narayan. A short story must be short and in it the personality passes through a crisis of spirit of circumstances and he has followed the principles in the stories. Okay. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen curved shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle to writing. His forehead was resplendent with scarred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his clients took to be a prophetic look and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting.
To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as we are attracted are to customs, cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of the spreading tamarind tree which flanked the path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down his narrow road, morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicines, sellers of and stolen hardware and junk, magicians, and above all, and of cheap stolen hardware, junk, magicians who created enough then all day to attract the whole town. उसकी जो दुकान थी वो ऐसी जगह थी जहाँ पर चोरी का माल बिका करता है. ओके बहुत ही बेकार से एरिया में उसने अपने एस्ट्रोलॉजी की शॉप को बना रखा था. नेक्स्ट टू हिम केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड who gave his wear of fantasy same each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so forth, and people flocked to him. A considerable portion of his crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting.